न थके अभी पैर, न थके अभी पैर, न अभी हिम्मत हारी है। न थके अभी पैर, न अभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग चर्चा कर रहे थे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के बारे में। ठीक है, इसके उद्भव और इसके पतन दोनों के संबंध में पर्याप्त विवाद है विद्वानों के बीच में। जैसा कि पहले भी चर्चा हो चुकी है कि इसकी जो लिपि है वो पढ़ी नहीं जा सकी है विद्वानों द्वारा। इसकी वजह से इस सभ्यता के बारे में पूरी जानकारी जो है उपलब्ध हो नहीं पाई है, जिसके आधार पर विद्वानों अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग अनुमान लगाया गया है कि इन कारणों से इनकी उत्पत्ति हुई होगी या फिर इन कारणों से इनका पतन हुआ होगा, इस टाइप से। और एक चीज़ और कि अधिकांश पुरास्थल ऐसे हैं जो लगभग विकसित अवस्था में ही पाए गए हैं। इसकी वजह से भी समस्या होती है निर्धारण में कि कुछ उनका क्रमिक विकास देखे, ऐसा बहुत कम मिला है। आइए देखते हैं उद्भव, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव। उद्भव के संदर्भ में दो मत हैं विशेष रूप से। पहला मत है विदेशी उत्पत्ति का मत। ऐसे इस मत के जो समर्थक विद्वान हैं उनका मानना है कि विदेशी जातियों, विदेशी प्रजातियों द्वारा या फिर विदेशी किसी सभ्यता द्वारा इस सभ्यता का निर्माण किया गया। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे इन विद्वानों में जो ये कहते हैं कि इनकी हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति विदेशी जो है किसी सभ्यता द्वारा की गई है। ठीक है, उनमें जॉन मार्शल हैं, गार्डन चाइल्ड हैं, मार्टिमर व्हीलर हैं, क्रेमर, डीडी कोसाम्बी, ये प्रमुख विद्वान हैं जो जिनका ये मत है। इनका नाम याद रखने की जरूरत है, अक्सर जो है प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, कि विदेशी उत्पत्ति के समर्थक विद्वान कौन कौन से हैं या फिर इनमें से कौन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे इन्होंने जो सिद्धांत दिया है सांस्कृतिक विसरण का सिद्धांत। ठीक है, इसका मतलब यह है कि एक संस्कृति के लोग दूर जाकर अपने ही टाइप की दूसरी सभ्यता का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, एक स्थान से दूसरी जगह जाकर एक नया जो है उपनिवेश टाइप का बना लेते हैं। यहाँ आगे देखेंगे गार्डन चाइल्ड ने कहा है कि मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा इस सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया गया था। ठीक है, वहीं क्रेमर कहते हैं कि ये सुमेरियाई लोगों द्वारा किया गया है। एच.डी. संकालिया ये बलूचिस्तान से जो चबूतरा मिला है उसकी तुलना इन्होंने जिगुरस से की है जो मेसोपोटामिया सभ्यता से प्राप्त हुई है। दोनों में इन्होंने समानता बताया है। इसकी वजह से ये मानते हैं कि जो है हड़प्पा सभ्यता के निर्माता जो है मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग थे। ठीक है, लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये है कि ये अंतर जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन अंतरों के कारण यह स्वीकार करना बहुत ही कठिन हो जाता है या फिर लगभग अस्वीकार्य है कि मेसोपोटामिया या फिर बाहर की किसी सभ्यता द्वारा इनका जो है वो किया गया होगा। अब मेसोपोटामिया से हम हड़प्पा सभ्यता की तुलना करेंगे तो देखेंगे लिपि में देखेंगे, लिपि में अंतर पड़ जाता है। लिपि जो है हड़प्पा सभ्यता की चित्राक्षर, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की चित्राक्षर पाई जाती है, जबकि मेसोपोटामिया सभ्यता की जो है वो कीलाक्षर है। सबसे बड़ा अंतर जो है यही स्पष्ट हो जाता है। अगर मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों ने इस सभ्यता की स्थापना की होती, इस सभ्यता का निर्माण किया होता, तो दोनों लिपियों में इतना अंतर कैसे होता। आगे देखेंगे कि मंदिर, मेसोपोटामिया सभ्यता में मंदिर का अस्तित्व प्राप्त होता है, जबकि हड़प्पा सभ्यता में कहीं से भी मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक, जल निकास प्रणाली, यह हड़प्पा सभ्यता की बहुत ही विशेष विशेषता थी। पूरे तत्कालीन विश्व में सबसे व्यवस्थित व्यवस्था ये जल निकास प्रणाली की हड़प्पा सभ्यता की थी, और ऐसी व्यवस्था मेसोपोटामिया में बिल्कुल भी नहीं थी। वहाँ अव्यवस्थित तरीके से जल निकास होता था।
ठीक है। नगर नियोजन, जो कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं में से एक है कि यहाँ के नगरों का जो मॉडल था वो बहुत ही व्यवस्थित था। जो मकान बनाए जाते थे, जो सड़कें बनाई जाती थी, सारी चीज़ें एकदम व्यवस्थित तरीके से जो है बनाई जाती थी। लेकिन मेसोपोटामिया में क्या है कि नगर जो है अव्यवस्थित तरीके से बसे हुए थे। अगर इन्होंने जाके यहाँ जो है नगरों को व्यवस्थित कर दिया तो अपने यहाँ क्यों नहीं कर पाए, बड़ा मुद्दा ये है। ठीक है। अब ये देखेंगे कि मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रायः कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। ठीक है। जबकि हड़प्पा में प्रायः पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं से कच्ची ईंटों की प्राप्ति होती। ठीक है। अब दूसरे मत की ओर आगे बढ़ेंगे। ये मत पहला था विदेशी उत्पत्ति का मत, जिसका खंडन यहाँ पे हो गया कि ये स्वीकार्य नहीं है कि मेसोपोटामिया के लोगों ने हड़प्पा सभ्यता का जो है निर्माण किया था इन अंतरों के कारण, और भी तमाम अंतर है। अब देखेंगे दूसरा मत है स्वदेशी उत्पत्ति का मत। स्वदेशी मत उत्पत्ति के मत के समर्थकों में देखेंगे फेयर सर्विस है, आलचिन दंपति है, एस.आर. राव, डी.पी. अग्रवाल, अमलानंद घोष, रोमिला थापर। ठीक है। विद्वानों का नाम विशेष रूप से ध्यान रखिए। फेयर सर्विस, आलचिन, एस.आर. राव, डी.पी. अग्रवाल, अमलानंद घोष, रोमिला थापर। ठीक है। ये विद्वान ऐसे हैं जिनका मानना है कि स्वदेशी, ठीक है, स्वदेशी संस्कृति से ही, स्वदेशी व्यवस्थाओं से ही इस सभ्यता की उत्पत्ति, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति हुई है। अमलानंद घोष को देखेंगे, ये कहते हैं सोथी संस्कृति, ये राजस्थान के बीकानेर के आसपास जो संस्कृति डेवलप हुई थी उसे सोथी संस्कृति कहते हैं। सोथी संस्कृति ही जो है इसका आधार बनती है हड़प्पा सभ्यता के विकास का। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का पूर्व रूप कह सकते हैं सोथी संस्कृति थी, ऐसा कहना है अमलानंद घोष का। ठीक है। सुरकोटता से और कालीबंगा से ये दो स्थल ऐसे हैं जहां से हड़प्पा सभ्यता के भी साक्ष्य मिले हैं और सोथी संस्कृति के भी साक्ष्य मिले हैं, जिससे ये अनुमान लगाया गया है कि कुछ न कुछ संबंध अवश्य रहा होगा इन दोनों संस्कृतियों में। आगे देखेंगे फेयर सर्विस और रोमिला थापर। ठीक है। इनका क्या मानना है कि बलूचिस्तान की जो नाल, कुल्ली, राना गुंडई जो संस्कृतियां हैं, इसके अलावा सिंध की आमरी, कोर्दीजी की जो ग्रामीण संस्कृतियां हैं, इन्हीं संस्कृतियों ने धीरे धीरे विकास करते हुए जो है हड़प्पा सभ्यता का रूप ले लिया था। ठीक है। आगे एक मत आता है इसके हड़प्पा सभ्यता के निर्माता आर्य ही थे। आर्य जिन्होंने वैदिक सभ्यता का निर्माण किया था। हड़प्पा सभ्यता के बाद हम वैदिक सभ्यता में चलेंगे। तो आर्यों ने वैदिक सभ्यता का निर्माण किया था। तो कुछ विद्वानों का, जैसे लक्ष्मण स्वरूप वत्स वगैरह, उनका मानना है कि जो है आर्य ही हड़प्पा सभ्यता के निर्माता थे। लेकिन उसमें समस्या ये है, समस्या क्या है? लोहे का ज्ञान। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से के किसी भी पुरास्थल से लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है, यानी कि हड़प्पा वासियों को लोहे का ज्ञान नहीं होता है। जबकि हम वैदिक सभ्यता में देखते हैं, वैदिक उत्तर वैदिक काल से हमें लोहे की प्राप्ति होने लगती है। ठीक है। वहाँ पे श्याम अयस, कृष्ण अयस, इस टाइप से शब्दों का प्रयोग किया गया है। लिपि का प्रयोग, प्रचलन, दूसरा अंतर दिखता है वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में लिपि का प्रचलन था, लेखन कला का ज्ञान हड़प्पा सभ्यता वासियों को था, जबकि वैदिक सभ्यता में हम देखते हैं कि उनको लेखन का ज्ञान नहीं था। उनके जितने भी ये वेद वगैरह थे वो स्मृतियों पर आधारित थे। एक पीढ़ी द्वारा दूसरी पीढ़ी को रटा दिया जाता था। ठीक है। उनको लेखन का ज्ञान नहीं था, जैसा कि इतिहासकारों द्वारा कहा जाता है। अब क्या, ये वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ये और बड़ा अंतर कि सभ्यता ग्रामीण, नगरीय से ग्रामीण हो जाए। प्रायः क्रम में, विकास के क्रम में देखा जाता है कि ग्रामीण से जो है नगरी की ओर बढ़ते हैं। ग्रामीण से नगरी की ओर होना चाहिए, जबकि नगरी से ग्रामीण की ओर हो रहा है। ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो कृषि पशुपालन पर आधारित थी वैदिक सभ्यता, जबकि हड़प्पा सभ्यता व्यापारिक प्रधान थी।
ठीक है। इससे तमाम जो है अंतर है दोनों सभ्यताओं में, जिससे ये बड़ा मुश्किल है कहना कि इसके निर्माता आर्य रहे होंगे। ठीक है। आगे देखेंगे, एक मत है सुनीति कुमार का। इनका मानना है कि द्रविड़, दक्षिण भारत के द्रविड़ जो है वो हड़प्पा सभ्यता के निर्माता थे। इनका जो मत है वो इस पे आधारित है कि द्रविड़ों की ब्राह्वी भाषा का प्रचलन जो है बलूचिस्तान में देखने को मिलता है। ठीक है। वहीं से धीरे धीरे उस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता का जो है विकास होता है। लेकिन बड़ा मुद्दा ये है कि अगर द्रविड़ों ने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आकर इतनी बड़ी विश्व की लगभग विशालतम सभ्यताओं में से एक हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया, तो क्यों न वो दक्षिण में ऐसा कर सके। दक्षिण भारत में इस टाइप की सभ्यता का विकास उन्होंने क्यों नहीं किया या फिर क्यों नहीं कर पाए। ठीक है। एक बड़ा प्रश्न है, इसलिए इस पर भी बहुत जो है विश्वास नहीं किया जा सकता। आगे देखेंगे, एक मत है क्रमिक विकास का मत। क्रमिक विकास का सिद्धांत जो है, यह जो आधार है इसके समर्थकों में अमलानंद घोष, आलचिन, डीपी अग्रवाल आदि विद्वान है। इनका मानना है कि भारत की ग्रामीण संस्कृतियों से ही जो है हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है। सोथी संस्कृति की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। सोथी संस्कृति से जो मृदभांड मिले हैं, मृदभांडों पर पीपल के पत्ते का जो अंकन है, और जो हड़प्पा सभ्यता से जो मृदभांड मिले हैं उन पर जो है जो पीपल के पत्ते बने हुए हैं, दोनों में समानता पाई जाती है। मृदभांडों पर रस्सी के निशान जो मिले हुए हैं उनमें भी समानता पाई जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार देखेंगे भारत की ग्रामीण संस्कृतियां धीरे धीरे क्रमशः विकास करती हुई सैकड़ों वर्षों में हड़प्पा सभ्यता के रूप में अपने आप का जो है प्रदर्शन करती हैं। ठीक है। यह मत जो है, ये क्रमिक विकास का मत जो है सर्वाधिक स्वीकार्य मत है। ठीक है। वर्तमान में विद्वानों द्वारा सर्वाधिक जो है स्वीकार्य मत है ये क्रमिक विकास का मत कि भारत की ग्रामीण संस्कृतियों ने जो है हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया था।